श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2023 का ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ, जान पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके प्रेम जीवन में, आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या ओवरऑल आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें, परेशानी है या आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे जुड़ें, संपर्क करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। कोई भी जानकारी जो आप हमसे साझा करते हैं, कोई डिटेल आप हमसे शेयर करते हैं, तो वो जानकारी, वो डिटेल जो है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत अथवा कोई भी आपकी दी हुई डिटेल हम लीक यहाँ से नहीं करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इस महीने शुक्र आपके कर्क राशि में रहेंगे, द्वितीय भाव में। बुध आपके सिंह राशि में रहेंगे। सूर्य आपके 17 सितंबर 2023 से राशि परिवर्तन करेंगे और ये चतुर्थ भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। इसके साथ साथ मंगल के साथ युतिगत होने से महापराक्रम का राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध का यहाँ पे राशि परिवर्तन वाला राजयोग भी बनेगा। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, शनि आपके नवम भाव में रहेंगे, स्वराशिगत कुंभ राशि में, और गुरु राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे, मेष राशि में। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति बन रही है इस महीने में। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो ये महीना परिवर्तन वाला महीना है, ये महीना सकारात्मकता का महीना है और इस महीने में आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे आपके प्रेम जीवन में। यानी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव महीना है और इस समय में चीज़ें आपके पक्ष में होने लगेंगी, आपके फेवर में होने लगेंगी और आप देखेंगे कि बहुत हद तक आप अपने प्रेम जीवन को ठीक करेंगे और आपका प्रेम जीवन पहले से बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस समय में अगर देखा जाए मित्रों, तो आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। आप अगर कोशिश करते भी हैं बातचीत की तो वो इग्नोर आपको करते हैं और इस वजह से आपका मूड जो है वो अच्छा नहीं रहता है, मूड खराब रहता है। आपके पार्टनर ने इस समय में आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आप सोशल मीडिया पे भी उनके साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अगर आप उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वो बातचीत अच्छे से नहीं करते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे भी या तो आप ब्लॉक हैं या फिर अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर इस समय में ईगो ज़्यादा देखा जा रहा है। उनके अंदर इस समय में बहुत ज़्यादा क्रोध भी देखा जा रहा है। यानी कि कभी कभी अगर ज़्यादा उनको फ़ोन कॉल या मैसेज आप करते हैं तो वो भड़क जाते हैं आप पे, इरिटेट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आप उनको परेशान कर रहे हैं। यानी कि जो भी प्रॉमिस, जो भी वायदे उन्होंने आपके साथ किए थे उनको अभी वो निभा नहीं रहे हैं। इस समय में कहीं ना कहीं उन सभी प्रॉमिस और जो वायदे उनके हैं वो कहीं ना कहीं झूठे दिखते हुए नज़र आपको आ रहे हैं। इस वजह से आपके जीवन में भी नेगेटिविटी आई है, स्ट्रेस बढ़ा है, एंग्जाइटी बढ़ी है। आपका जो काम है या जो काम करते हैं आप, चाहे स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे बिजनेसमैन हैं या आप एक एम्प्लॉय हैं, तो आप पूरी तरह से
अपने काम पे भी केंद्रित नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं और अच्छे से काम नहीं कर पाते। इस वजह से आपका भी व्यवहार जो है वो बिगड़ा हुआ है, आपके अंदर भी क्रोध बढ़ा है, आप भी कहीं ना कहीं बुरा फील करते हो, आपको रोने का मन करता है या फिर एकांत वाली फीलिंग आपको होने लगती है, यानी कि अलोननेस आप अपने ही भीतर अनुभव करते हैं, आपको नींद नहीं आती है, सपने ज़्यादा आते हैं। ये वाली स्थिति लगभग आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं वीडियो में अभी हम क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, हम शॉर्ट आपको बता रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें जो है वो आपके लाइफ में चल रही हैं। तो मित्रों, ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति ये महीना जो है वो परिवर्तित करेगा, ये स्थिति जो ये महीना जो है वो ठीक करेगा। क्योंकि एक तो पंचम भाव में केतु हैं, केतु आपके तुला राशि में हैं, यहाँ पे केतु भी अच्छे परिणाम देंगे आपको क्योंकि केतु की डिग्री बढ़ रही है। इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति अच्छी है, सूर्य और जो बुध हैं वो एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुक्र जो कि इस पंचम भाव के स्वामी बनते हैं जो कि आपके द्वितीय भाव में है, और शनि का नवम में होना, गुरु राहु का एक साथ लाभ भाव में होना, गुरु राहु का एक साथ लाभ भाव में होने से चंडाल नाम का दोष बनता है। लेकिन क्योंकि 2 सितंबर के बाद जब ये वक्री हो जाएंगे तो ये भी रिलेशनशिप को ठीक करेंगे और इस समय में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस समय में आपके जो पार्टनर है वो फोनिकली बातचीत वो आपके साथ करेंगे। इसके साथ साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो आमने सामने की मुलाकात वो कर सकते हैं। और ब्रेकअप अगर आपका हो चुका है तो वो पैचअप निश्चित रूप से हो जाएगा इस महीने के अंत तक, यानी कि 17 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद पैचअप जो है वो निश्चित रूप से होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पार्टनर के भीतर जितना भी ईगो है वो इस समय में समाप्त होगा। अगर एरोगेंट व्यवहार है उनका, एरोगेंट वाला नेचर है उनका, तो उसमें भी कमी दिखती हुई नज़र आ रही है। यानी कि पहली बात, ब्रेकअप ख़त्म होगा, पैचअप होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, और फोनिकली वो बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करेंगे, आमने सामने मुलाकात हो सकती है और जितनी भी बातचीत होगी वो बहुत ही सॉफ्ट बातचीत होगी। बीती बातों को लेकर के आपको चर्चा इस टाइम में नहीं करनी है। अगर आप बीती बातों को लेकर के इस समय में चर्चा करेंगे उनके साथ तो फिर आपके लड़ाई झगड़े होने की संभावना हो सकती है। पुरानी बातें, पुरानी मत्थापाछी, पुरानी लड़ाई झगड़े जो भी हैं, पास्ट में किसने क्या किया, आपने कितना अच्छा किया, उन्होंने कितना अच्छा किया, उन्होंने कितना गलत किया, आपने कितना गलत किया, उन सब चीज़ों पे आपको किसी तरह की कोई भी चर्चा नहीं करनी है। जो भी बातचीत अगर आपकी उनके साथ होती है तो वो वर्तमान की बात करनी है, इस समय में क्या करना है, आगे क्या करना है, उसके बारे में आपको सोचना है, उसके बारे में संवाद करना है, उसके बारे में वार्तालाप करनी है। अगर बीती बातों को लेकर के चर्चा करेंगे कि आपने उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला, उन्होंने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला, तो ये सब चीज़ें जो है वो फिर एक लड़ाई की दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो इससे बचने की आपको कोशिश करनी है और निश्चित रूप से आपका ब्रेकअप जो है वो पैचअप में बदलेगा और जो भी प्रॉब्लम्स इस समय आप फेस कर रहे हैं वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी का जाना जो है वो पूरी तरह से संभव इस महीने में दिख रहा है और थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है आपके इस लव रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने में, तो उनका जाना भी संभव है। अगर थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई रिलेटिव दोस्त हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत होती है तो वो भी ज़रूर इस समय में चला जाएंगे। सिंगल लोगों के लिए यह समय बेहतर रहेगा, सामने से आपको प्रस्ताव देखने को मिलेंगे और जो भी प्रस्ताव मिलेगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, यानी कि अच्छा प्रस्ताव, अच्छा प्रपोजल आपको इस समय में मिलेगा। अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी ऑफिस से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, आप किसी गार्डन में, पार्क में, जिम में जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक तो मित्रों, किसी भी इंसान के साथ आप जुड़ेंगे, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, पेशेंस के साथ रहना है, साइलेंस पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस समय में आप कोशिश ये करें कि किसी भी इंसान के साथ आप जब जुड़ें तो वो ज़्यादा आप प्रोफेशनल
बातें करें अपने कैरियर को लेकर के, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो बीती हुई बातें हैं या अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा हुआ है या कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं तो उन बातों को फ़िलहाल इस समय में आपको शुरुआती समय में जिक्र नहीं करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी भी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो एकदम से भरोसा विश्वास उस इंसान पे आपको नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपना हित चाहते हैं या अपने किसी मतलब के कारण से जुड़ते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लाभ हो या फिर फिज़िकली वो अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे इंसान को भी पहचानना ज़रूरी रहेगा ताकि आपको आगे चल कर के कोई धोखा ना मिले, कोई विश्वासघात आपके साथ ना हो। इस समय में स्थिति जो ग्रहों की बन रही है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई भी इंसान आपके जीवन में यदि दस्तक देता है और बातचीत शुरू होती है तो वो इंसान आपके लिए अच्छा रहेंगे। वही अगर आप किसी के संग अतीत में पूर्व में प्रेम करते थे लेकिन किसी कारण से आप बिछड़ गए हैं उनके साथ, एक्स आने की संभावना भी इस समय में बनी हुई है। वही अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत जो है वो आपकी आगे बढ़ सकती है। यानी कि अगर एक तरफा आप प्रेम करते हैं लेकिन सामने से कोई भी संकेत ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि वो इंसान आपसे बातचीत करें तो ऐसे में वहाँ से बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। इस समय मैरिड लाइफ आपकी पहले से बेहतर होगी मित्रों। मैरिड लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा तनातनी चल रही है तो उसमें कमी आएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है या थर्ड पार्टी के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें भी कमी आप देखेंगे। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके आपको चला गई हैं तो उनका आना 27 अगस्त 2023 से पहले पहले संभव दिख रहा है। और हस्बैंड अगर आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, हस्बैंड आपको मारते हैं पीटते हैं या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो भी सही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कोशिश ये करें आपकी एक दूसरे के साथ समन्वय बना के रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपनी लाइफ को जिएं, वो आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा मित्रों इस समय में अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में और उसका अंतिम निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल इस महीने के शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको मिलते रहेंगे। कोई भी प्रपोजल यदि आपको मिलता है तो वो पूर्णतः आपके हित में रहेगा, आपको वो प्रपोजल स्वीकार रहेगा, आप भी इंटरेस्टेड रहेंगे उस प्रस्ताव में और बातचीत जो है वो पक्की होगी जो कि पहले नहीं होती थी। इसके साथ साथ आपका रोका अथवा इंगेजमेंट इस महीने के अंत तक हो सकता है। पहले अगर रोका अथवा इंगेजमेंट हुआ था लेकिन किसी कारणवश टूट गया है और आपकी इच्छा वहीं पर विवाह करने को लेकर के है तो वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू इस समय में हो सकती है यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के यदि दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, आपको आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं जो कि पहले बहुत अच्छे अच्छे प्रॉमिस करते थे, आपको अच्छे से वो बोलते थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, लेकिन इस समय वो मुकर रहे हैं, ना कर रहे हैं, तो वो भी इस समय में ज़रूर मान जाएंगे। पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो मानेंगे और आपके परिजन यदि नहीं मान रहे हैं तो आपके परिजन भी इस समय में मानेंगे। लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, इनका होना संभव है, तय है, किसी भी तरह से कोई किंतु परंतु नहीं है। शुरुआती समय में दिक्कत आएगी किंतु अंततः आप विजयी होंगे, अंततः आपके पक्ष में सफलता आपको मिलेगी। वही जो लोग डिवोर्सी हैं, जो लोग विडो हैं, वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में इस समय में आ सकते हैं या फिर उनकी भी शादी हो सकती है। इस तरह के योग उनके लिए भी बने हुए हैं। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी सही होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बताएं आपको तो ये जो सितंबर का महीना रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए, ये बदलाव का संकेत दे रहा है। ये सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन को परिवर्तन करने वाला महीना रहेगा। ये सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन को एक सही दिशा में ले जाने वाला महीना रहेगा। और मित्रों आपको भी कोशिश ये करनी है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत करें, आप भी अपने आप पे कंट्रोल करें, जैसे गुस्से को लेकर के या कभी कभी कुछ बातें आपसे ऐसी निकल जाती हैं जिससे
सामने वाले को समस्या हो जाती है, तो कुल मिलाकर के कुछ कदम आपको पीछे जाना है और कुछ कदम आपके पार्टनर पीछे जाएंगे तो समस्या का हल होगा, समस्या का समाधान होगा। और बाकी आप अगर व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।